चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। आपका अपना YouTube चैनल मुकेश सर ऑफिशियल साइंस मस्ती पे अभी आप सभी छात्र छात्रा को जो बताएंगे, जो टॉपिक है, ये पहले से आपको जानकारी मिली हुई है कि साइंस का जितने सारे बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है लगभग ज़्यादातर इसमें है, इस सेट में इसी को बताने वाले हैं। दूसरी बात, और भी आगामी जो ग्रुप डी का एग्जाम है, जो ग्रुप डी में पूछे जाएंगे सवाल, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए आप दोनों तीनों मतलब लगभग कंपटीशन वाले देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर देख रहे हैं हम लोग का जो अभी क्वेश्चन है, ये होगा 367 नंबर से देखेंगे। इससे आगे हम लोग कल देख लिए थे। तो थोड़ा सा आप लोग कीजिए, क्या आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी किया कीजिए भाई साहब। चलिए देखिए, अगर आपको समझ में आती है तब। चलिए देखिए, कहता है यदि मेक संख्या क्या होता है, व्हाट इज मेक संख्या बताइए थे भैया। मेक संख्या क्या होता है बता दिए हैं। तो वही कहता है यदि मेक संख्या एक हो, एक से अधिक हो तो पिंड की चाल कहलाएगी। जब मेक संख्या एक से ज्यादा होगा, जब मेक संख्या एक से अधिक होगी तो पिंड की चाल जो बेटा कहलाती है वह क्या कहलाएगा, पराध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा याद रखना, पराध्वनि। पराध्वनि करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ यदि मेक संख्या 5 से अधिक, यहां 1 से अधिक था, यहां 5 से अधिक पूछ रहा है कि यदि मेक संख्या 5 से अधिक हो तो पिंड की चाल जो होगी बेटा वह क्या कहलाती है, आपको याद रखना है। क्या कहलाएगी, हाइपरसोनिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किस नाम से जाना जाएगा इसको, हाइपरसोनिक। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 1939 ईस्वी में, याद रखना है ईस्वी, 1939 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का टेकोमा पुल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। यह किस कारण से 1939 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का टेकोमा पुल क्या हो गया था, ग्रसित हो गया था। तो याद रखना है यांत्रिक अनुवाद के कारण हुआ था ऐसा। तो करेक्ट आंसर यांत्रिक अनुवाद। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसके कारण रेडियो में कभी कभी, किसके कारण रेडियो में कभी तीव्र कभी मंद आवाज सुनाई पड़ती है। हम लोग जो बेटा रेडियो सुनते हैं, कह रहा उस रेडियो में कभी कभी आवाजें बढ़ जाती है, ज्यादा सुनाई पड़ती है, कभी कभी कम सुनाई पड़ती है। इसका मेन वजह क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, किसके कारण से रेडियो में कभी कभी आवाज आपको अधिक सुनाई देती है और कभी कभी ज्यादा सुनाई देती है। तो याद रखना है ऐसा इसलिए होता है, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। किसके कारण से होता है, ध्वनि के व्यतिकरण के कारण। तो करेक्ट आंसर ध्वनि का व्यतिकरण। तो देखिए ध्वनि का व्यतिकरण दिया हुआ है, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, कहता है मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है। अब बताइए, अब ये क्वेश्चन है आपका, कहता है मेक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में की जाती है। मतलब मेक संख्या से किसकी चाल को हम लोग निर्धारित करते हैं या किया जाता है। तो आप लोग वायुयान नाम जानते हैं, जानते हैं ना, याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा विमान। क्या हो जाएगा, विमान। चलिए आगे देखिए, कहता है किसके कारण अति ध्वनि उत्पन्न होती है। अति ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, किसके कारण से अति ध्वनि उत्पन्न होता है या फिर होती है। तो ऐसा परावर्तन के कारण होता है। किस कारण से, परावर्तन। तो याद रखना करेक्ट आंसर जो होगा आपका परावर्तन। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है, कहता ध्वनि तरंगे हैं,
ध्वनि तरंगे हैं, मतलब ध्वनि किस तरह की तरंगे हैं, तो प्रत्यास्थ तरंगे हैं। ये बहुत पहले भी बताए हैं, 2 बार ऐसे मिल चुका। तो याद रखना है बेटा, अगर पूछ दिया जाए कि ध्वनि किस प्रकार की या ध्वनि किस तरह की तरंगे हैं, तो याद रखना है प्रत्यास्थ तरंगे हैं। कौन तरंगे? प्रत्यास्थ। चलिए आगे देखिए, आगे है सिग्नल आवृत्ति। सिग्नल आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो याद रखना है सिग्नल आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को जो बोलते हैं वह मांडुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांडुलन। याद रहेगा, मांडुलन। चलिए रिवीजन करते चलिए, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रॉम लगाया है, 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगीय दैर्घ्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति जो होती है ना बेटा, वह बताए हैं आपको, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 1 गुना 10 टू दी पावर 15 HZ। कितना? 1 गुना 10 पे पावर 15 HZ। ये HZ क्या होता है? हर्ट्ज पढ़ा जाता है, इसको बताएं HZ क्या है? हर्ट्ज। चलिए आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है हम लोग का, क्या रहा आगे क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहां से होकर गुजर जाती है या गुजरती है? ध्वनि तरंगे कहां से होकर गुजरती है? तो याद रखना है बेटा, ध्वनि तरंगे जो गुजरती है वह निर्वात से होकर के चलती है। ध्वनि तरंगे किससे? निर्वात से होकर के गुजरती है, निर्वात से होकर के चलती है। करेक्ट ना? तो याद रखना है निर्वात से। किससे याद रखना है? निर्वात से। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से? अब कहता है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? आयन मंडल से। याद रखना किससे होती है ऐसा? आयन मंडल में। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल। किससे? याद रखना है आयन मंडल, ये करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है सोनोग्राफी में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? सोनोग्राफी याद रखना क्या चीज? सोनोग्राफी में कौन से तरंगे प्रयुक्त होते हैं या सोनोग्राफी में किस तरंग का हम लोग उपयोग करते हैं या किस तरंग या कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है कौन सा होता है? पराश्रव्य तरंगे। कौन तरंगे? पराश्रव्य तरंग। चलिए आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन, ध्वनि का सुरीली होना किस पर निर्भर करता है? ये आवाज जो निकलती है, ये साउंड जो निकलती है, किस कारण से हमें सुरीली सुनाई पड़ती है? क्या कारण है कि ये ध्वनि सुरीली निकलती है, मतलब मधुर सी लगती है? ऐसा किसके वजह से होता है? ऐसा किसके कारण से होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, ध्वनि के तारत्व के कारण से होता है। किसके कारण से? ध्वनि के तारत्व पर। करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे कहता है सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी है? मतलब वह कौन सा तरंग है जिसमें सबसे अधिक क्या होता है? ऊर्जा होती है। याद रखना है सर्वाधिक ऊर्जा वाले तरंग कौन सी होती है अगर पूछा जाए, या सर्वाधिक ऊर्जा वाले तरंग या सबसे अधिक ऊर्जा वाले तरंग कौन सा है? तो आपको याद रखना है दृश्य प्रकाश तरंग होता है। क्या होता है? दृश्य प्रकाश तरंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दृश्य प्रकाश तरंग। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा। अब पूछता है ऊष्मा की 1 कैलोरी ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? फिर से क्वेश्चन समझिए, क्या था? ऊष्मा की 1 कैलोरी मात्रा,
उष्मा की 1 कैलोरी मात्रा कितने जूल के बराबर होती है। तो 1 कैलोरी मात्रा में कितना जूल होता है आपको याद रखना है 1.186 जूल। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है। 1 किलो कैलोरी में पूछ रहा, तो इसमें याद रखना है आपको 4 होगा। चलिए देखिए 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, तो कितना होता है 4146 जूल। कितना जूल होता है 4146 जूल होता है बेटा। चलो आगे देखो, कहता है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये कई बार पूछा गया है, इसी बार बिहार पुलिस की जो एग्जाम हुई थी 2024 में उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो कहता है 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। कितना होता है 252 कैलोरी। याद रखना कितना कैलोरी 252 कैलोरी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल।